प्रणाम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्यारो मुलुक नरेंद्र भंडारी में। और आज मैं हूं ग्राम सभा मासी डोबरी के भव्य मंदिर का, जहां पर निर्माण हो रहा है। जय डोबरी मैया। और समस्त ग्रामवासियों को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा बीड़ा, मतलब एक छोटा सा गांव, पूरी ग्राम सभा का भी नहीं है मंदिर ये। सिर्फ ग्राम डोबरी का है। ग्राम सभा इसमें मासी डोबरी एक ही है, लेकिन डोबरी वालों ने ही अपने अपने श्रमदान से, अपने पैसे से, जो भी है, कहीं से कोई वित्त नहीं मिला है, कोई बजट नहीं मिला है। इसलिए मैं एक छोटे से गांव डोबरी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से, जय डोबरी मैया से, कि समस्त ग्रामवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आपको हम अभी दिखाएंगे कि कैसे इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, जो भी है सारे रावत जी द्वारा भी बताया जाएगा आपको। क्योंकि हमारा चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि मैं लिखता हूँ कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक कार्यक्रम हमारे इस चैनल पर दिखाए जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर। और आपसे भी अनुरोध है, जहाँ भी दर्शक हैं, कि कुछ समय पश्चात, ये शायद 1-2 महीने में मंदिर तैयार हो जाएगा, तो आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ, चाहे गाँव वाले हैं, गाँव के बाहर वाले भी हैं। आप भी अपना योगदान यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर है, मंदिर किसी एक का होता नहीं है, सार्वजनिक होता है, क्योंकि मैया सबकी एक ही होती है और यह कि स्थान अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक यहाँ पर सहयोग करें, तन मन धन से। और मैं भी कोशिश करूँगा, जो भी छोटी मोटी मेरे से राशि होगी, मैं यहाँ पर मैया के चरणों में भेंट करूँगा। और आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पर एक बार पुनः दर्शन करने के लिए आएँ और जय डोबरी मैया का आशीर्वाद लें। जय माँ डोबरी। मासी मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचते हैं माँ भगवती मंदिर डोबरी। डोबरी मैया का मंदिर है यहाँ पर, और जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है। और ये समस्त निर्माण कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है। और पूरी जानकारी इसके हमारे सरपंच जी हैं, धीरेन्द्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा दी जाएगी। तब तक मैं आपको दिखा दूं, ये सामने जो है भव्य गेट बन रहा है, का निर्माण कार्य चल रहा है। और लगभग हमारे रावत जी बता रहे हैं कि 14 फीट इसकी हाइट जाएगी, और काफ़ी सुंदर और कार्य प्रगति पर है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ से ऊपर मंदिर तक, और इसमें भी प्लास्टर और टाइल्स वगैरह लगेंगे, जैसे कि हमारे राव जी बता रहे थे। और जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक बार फिर पुनः दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा टैंक है, वाटर टैंक पानी का, जो कि गांव के लिए सप्लाई होता है पानी यहाँ पर से। कार्य चल रहा है प्रगति में। और यहाँ पर शौचालय भी है छोटा सा, और सामने है गेट। मुख्य द्वार जो बन रहा है, इसका मैंने दिखाया था आपको। ये देखिए, अभी इतना खूबसूरत बन रहा है। जब ये भव्य हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, फिर और भी भव्य लगेगा। बहुत ही सुंदर। सेकंड द्वार है, मुख्य द्वार निर्माण कार्य चल रहा है। एक गेट सामने है, एक एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए। आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन और पेंट्स, और लिखा है यहाँ पर जय डोबरी मैया। और यहाँ पर छोटा सा ग्राउंड है, हल्का सा। अब इसमें कार्य प्रगति पर होने की वजह से जरा धूप वगैरह ऐसी पड़ी हुई है। पुनः एक बार मुख्य द्वार का नज़ारा दिखा देता हूँ। सामने गेट बनना है, और हमारे सरपंच जी बता रहे थे कि इसके माँ दुनागरी की तर्ज पर बन रहा है मंदिर ये। बाकी डिटेल में हमारे सरपंच जी बताएंगे आपको। और ये प्रांगण है जय डोबरी माई। इसका भजन भी आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारे उत्तराखंड के जाने माने गायक वेश गोस्वामी जी द्वारा गाया गया है भजन, ये जय डोबरी मैया। और ये धुनी है। और हमारे रावत जी बताते कि इसके बाद इस पर ये सारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद भंडारे के बाद इस पर टीन सेट का जो है, पूरा ऊपर से इस पर टीन सेट बनाया जाएगा। टीन सेट इसमें, यह है भंडार कक्ष, और जस्ट इसके बगल में ये रसोई। जब भंडारा वगैरह होता है तो यहीं पे खाना वाना बनेगा, प्रसाद जो यहीं पे ही बनेगा। यह है मुख्य मंदिर डोबरी माई का। और हमारे सामने रावत जी हैं, जो कि घंटी बजा रहे हैं। डोबरी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हमारे साथ में हैं हमारे मासी डोबरी के सरपंच श्रीमान धीरेन्द्र सिंह रावत जी। रावत जी, स्वागत है आपका।
आपसे जानना चाहेंगे रावत जी, इस जो मंदिर आपका डोबरी मैया का मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें जो धनराशि है, जो योगदान है, वो कहाँ-कहाँ से आपको मिल रहा है, ग्राम सभा की ओर से या कोई किसी निधि से? और साथ ही साथ आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि मंदिर के बारे में आप ज़रा डिटेल में बताने की कोशिश करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भंडारी जी का धन्यवाद करता हूं और अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं आपका, जो आपने यहां पर अमूल्य समय दिया है। और जैसा कि भंडारी जी बता रहे थे कि इसके बारे में मैं जितना मैं जानता हूं वो मैं बताऊंगा। यह मंदिर जो है हमारा 18वीं सदी से चलता हुआ हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और इसकी मेन जो है, हमने जो सुना है अपने बुजुर्गों से कि इसकी ये मान्यता है कि पहले अंग्रेजों से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब से जब हमारे इधर पूरे भारत में हैजे की बीमारी आई थी, तो हमारे यहाँ पर क्या था कि जो मेरे दादाजी थे जसोद सिंह जी, तो उनके ऊपर अवतरित होती थी मैया। तो वो क्या करते, यहाँ इलाके के कोई लोग आते थे यहाँ पे बीमारी के उससे, तो वो विभूति का एक टीका लगाते थे या यहीं से विभूति का फूंक मारते थे तो बीमारी दूर हो जाती थी। तब से ये मंदिर जो है प्रसिद्ध हुआ, माता डोबरी मैया का मंदिर। और भी बहुत सारी इसकी कथाएं हैं। तो अभी ये पुराना मंदिर था, पूरा पत्थरों का बना था, छोटा सा मंदिर था, बाकी ये कुछ ग्राउंड वगैरह इतना बड़ा नहीं था। तो हमारे जो, जैसे कि भंडारी जी ने बोला कि कहीं से फंड आ रहा है या क्या हो रहा है करके, कोई निधि आ रही है। अभी यहाँ पर कोई भी निधि हमें कहीं से, ना तो प्रधान से ना सरपंच से, सरपंच की तो निधि होती नहीं है, फिर भी कहीं से भी पैसा किसी विधायक जी द्वारा या सांसद निधि से कोई पैसा नहीं आ रखा है। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी जो पहल है, हमारे रणजीत भाई और गुड्डू भाई, दो भाई हैं, उन्होंने एक पहल उठाई थी और मेरे को भी बोला था यार धीरू भाई मंदिर के लिए कुछ काम करना है और बढ़िया बनाते हैं इसको। तो उन्होंने पहल उठाई थी कि करो करके। तो मैंने यही कहा था उनसे, मैंने कहा भाई साहब इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने यही बोला कि यार मैं स्टार्टअप करने के लिए मैं देता हूँ पैसे। तो उन्होंने 2 लाख रुपए हमको स्टार्ट करने के लिए दिए थे। उसके बाद सभी ग्रामवासियों ने, हमारे जितने भी दिल्ली में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, किसी ने 1 लाख रुपए भी दिया, किसी ने 50,000 रुपए दिया, किसी ने 2 रुपये दिया, किसी ने जो भी दिया, मतलब सबने कंट्रीब्यूशन किया। और जो हमारी बहनें हैं, हमारी बुआ लोग हैं, जिनकी यहाँ से शादी हो गई है और जिसको पता चला कि भगवती मंदिर बन रहा है जी, तो हम अपनी भेंट देना चाहते हैं। तो इसको हमने एक चंदा का रूप नहीं दिया, इसका हमने एक भेंट का रूप दिया है। तो वहां से जो भी होता है, हमने एक अकाउंट खोला है, अकाउंट में वो पैसा डालते हैं, कोई निजी पैसा डाल देते हैं। तो पूरा हमने इसका लेखा जोखा बना रखा है। तो हमें करीबन सबने सहयोग दिया तन मन धन से। और हमने एक भंडारी जी एक ग्रुप बना रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है किसी को। इसकी फर्स्ट जो जिम्मेदारी है वो गांव वालों ने मेरे को दी कि सारा तुम देख रेख और जो भी काम करना है आपके अकॉर्डिंग होगा। और हमारे जो लेबर हैं, जो लेबरी का काम करते हैं, वो भी हमारे गांव के ही करते हैं, क्योंकि हम बाहर से लेबर लाते हैं तो हमें कंटिन्यू उन्हें देखना पड़ता है। तो वो काम भी हमारे 2 लड़के हैं, वो बहुत बेहतरीन, गणेश भाई और पप्पू का हमारे हैं। और भी लड़के जब किसी को टाइम मिलता है तो वो भी आते हैं। और हमारे गांव की महिलाएं भी इसमें सहयोग करती हैं। हमारे रंजीत दा को हमने एक जिम्मेदारी दे रखी है कि कभी भी अगर श्रमदान की कोई बात करी तो वो एक ग्रुप में डाल देते हैं कि भैया हमारे यहाँ श्रमदान की जरूरत है, कार सेवा का नाम दे रखा हमने इसको। तो वो एक मैसेज डालते हैं तो दूसरे दिन हमारे यहाँ महिलाएं आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, तो जिस कारण यह मंदिर हमारा इतना भव्य बना हुआ है। और रही बात इसकी लागत की, अभी तक हमारे इसमें, जबकि हमारे पास 1 रुपया नहीं था और हमने काम स्टार्ट किया, तो यही मान्यता है मंदिर की कि काम स्टार्ट करो और अपने आप ही पैसा बरस जाएगा। तो 10 लाख रुपए का अभी तक हम इसमें काम कर चुके हैं बिना निधि के किसी के। हाँ, जब ये मंदिर भव्य बन जाएगा तो उसके बाद हम लेंगे, है ना, सांसद जी से भी लेंगे, विधायक जी भी आएंगे यहाँ पर, वो भी अपना देंगे कुछ। तो वो अब हमने भी कहा भी नहीं और हमें मिला भी नहीं। और दूसरी बात, आपने कहा था कि ये मंदिर का जो है, हम इसका मंदिर का एक ऐसा रूप देना चाहते हैं, क्योंकि भंडारी जी आप देख रहे होंगे, यह मंदिर हमारे चारों तरफ से जितने मंदिर है ना, उन मंदिरों के मध्य में बसा हुआ है। भूमिया मंदिर देखिए आप, यहीं पर ही है। और अपना मानिला मंदिर देखिए, मानिला मंदिर यहाँ से दिखता है। और हमारा सोमनाथेश्वर मंदिर यहाँ पर दिखता है, लखनपुर का मंदिर दिखता है, दूनागिरी का दिखता है। और यहाँ पर हमारी मैथना मंदिर है। तो सभी मंदिर यहाँ पे, हमारे बेलजू का मंदिर है मासी गांव में, जो है हमारी जितनी भी बहनें जब शादी करके जब उनका वो होता है, बधाई देने आती हैं, तो वो मंदिर भी यहाँ से करंटली दिखता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर है, लोकेशन बहुत, हाँ लोकेशन बहुत अच्छी प्यारी लोकेशन है। अभी तो ये मंदिर तुम्हें थोड़ा सा काम चल रहा है, तो थोड़ा देंगे जब ये भव्य रूप, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो बहुत अच्छा हम इसको कर रहे हैं। और एक अभी हम भंडारी जी आपको एक पेड़ लेके आ रखे हैं, और स्वर्ग का पेड़ बोलते हैं, वो यहाँ पर है नहीं कहीं पर। अभी मैंने अपने वहां पर उगा रखा है उसको, अभी बरसात होगी तो हम यहाँ पर 2 पेड़ उनको उगाएंगे। और 1 साल में देखना आप
यहाँ उस पेड़ को देखने के लिए आएंगे लोग। और बाकी आप देख ही रहे हैं। और अभी हम इसमें भंडारा करेंगे तो सभी लोगों को इनवाइट करेंगे, आपको विशेषकर इनवाइट करेंगे, आपको यहाँ पर आना है। अच्छा रावत जी, जैसे कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है और मंदिर की जैसे कि आजकल हर जगह बन रहे हैं, हर ग्राम सभा में बन रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले सीमा में भी देखा था, वहां पे भी अभी नया मंदिर अभी बना नहीं है, चल रहा है, क्योंकि पहली यात्रा थी वहां पर। ये पहले ग्राम सभा कन्हौड़ी में ही लगाते थे वो लोग भी, इस साल से उन्होंने धुनी अलग कर ली और कन्हौड़ी में भी बन रहा है, बन गया है वहां पे भी। तो इस मंदिर में ऐसी क्या खूबी है या फिर कोई भविष्य की ऐसी प्लानिंग है समाज के लिए? क्योंकि मंदिर तो ऐसा है कि चलो एक सामाजिक हमारी जो रूपरेखा है, हम देवी देवताओं का उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, सभी लोग वहां पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। तो कुछ अलग ऐसा जिसमें कि भविष्य के लिए कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा? बिल्कुल सही बात कही भंडारी जी आपने कि देखो, जहां गांव होगा वहां मंदिर होगा, और जहां मंदिर होगा हर कोई गांव वाला ये चाहेगा कि इस मंदिर को हम भव्य बनाएं, और हमने भी ये भव्य बनाया। आपका ये कहना है कि इस मंदिर में ऐसा क्या है, ऐसा क्या करना, ऐसी क्या प्लानिंग करना चाह रहे हैं आप कि ये मंदिर औरों से भी बेटर हो? देखिए, भूमिया मंदिर है हमारा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि यार ये ऐसा ही हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है वो रजिस्टर्ड एक मंदिर है, ये हमारे गांव का मंदिर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मासी ग्राम सभा है, हमारी मासी ग्राम सभा बहुत बड़ी है, बाजार इसमें आता है, हमारा गांव आता है, मासी गांव आता है, अन्य गांव भी आते हैं। तो ये एक पुराने से ही सिद्धपीठ मंदिर कहा जाता था। तो हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर को हम दूनागिरी, जैसे दूनागिरी मंदिर यहाँ से काफी दूर है, 50 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पर है, तो लोग विवाहित होकर जैसे विवाह करते, नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इसको भी हम इसी तर्ज पर बनाएं। देखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है कि पर्यटन को हमने बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन के हिसाब से लोग कहाँ आएंगे, इसी चीज को तो देखने आएंगे, और है ही क्या यहाँ पे। लेकिन यह है कि हम ये कहेंगे कि पर्यटन के लिए भैया हम हमारे मंदिर को बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कहेंगे तो शायद गवर्नमेंट भी उसमें इतना ध्यान नहीं देगी। लेकिन हमें पहले कुछ करना पड़ेगा। देखो, हम ठीक है 10% तक करें, तो ये मेरा मानना है, हम 10% 25% करेंगे तो गवर्नमेंट यहाँ देख, लोग यहाँ देखने आएंगे, तब इसकी थोड़ा विकास होगा इसका। तो हमने जो प्लानिंग कर रखी है, जो आपका कहना था कि यार आप क्या वो है भविष्य में क्या रणनीति है आपकी, तो हमारे गांव वालों का और हमारा ये रणनीति है कि यहाँ पर जो भी हमारे इधर का लोग विवाहित जोड़े या कोई पूजा पाठ करने के लिए भगवती मंदिर में हमारे यहाँ पर भी आएंगे, ऐसे तर्ज पे इस मंदिर को बनाएंगे। और जैसे ही विवाहित जोड़े यहाँ पर आएंगे, उनको हम यहाँ पर भंडारे की सुविधा होगी, भंडारा करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, पंडित की सुविधा होगी, और अन्य कई कुछ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था होगी, उसके भी करने की करेंगे। और नवविवाहित जोड़ा जो भी आएगा, तो हमारे यहाँ पे एक जंगल है, तो हम ये चाहते हैं कि वो एक पेड़ या 2 पेड़ अपने यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब उनका कुछ भला हो जाएगा, और फिर वो यहाँ पर है। जहां तक कोशिश है, देखो कोशिश करने की हार नहीं होती कहते हैं, हम भी कोशिश में लगे हुए हैं, जहां तक हमने ये सोचा भी नहीं था। और मेन भंडारी जी, हम एक बात बताएंगे आपको, इसको मैं प्रत्यक्ष रूप से मानता हूँ, हालांकि ये चीजें होती नहीं है, जाति पाति का हम इतना उसको मान्यता नहीं रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ना मुसलमान का आना बिल्कुल वर्जित था कहते हैं पहले। तो हम इस चीज को नहीं मानते। हमने कहा यार नहीं यार, अब मिस्त्री क्या है, मुसलमानी है, कटर मुसलमानी है, वेल्डिंग करने वाला मुसलमानी है, कहाँ से लेके आए बताओ। तो हमने इस प्रथा को, मैंने भी कहा, मैंने कहा नहीं यार, इसको ना अब कहाँ से लेके आएंगे भैया, करेंगे तो वही। तो हमारे यहाँ पर आए वो लोग काम करने के लिए, देखने के लिए आए, ये होगा जी वो होगा, पता नहीं क्या ऐसी वो थी, वो आ नहीं पाता था। फिर यार नहीं यार, मेरे बस का नहीं है, या मेरा वो नहीं है। तुम हमारे को इत्तेफाक अभी हिंदू भाई हमको यहाँ से बाहर से मुरादाबाद से वही आया यहाँ पे पेंट करने वाला, यहाँ पर वो अयोध्या से आया हुआ था, उन्होंने कहा मेरा अयोध्या से आया हूँ, उसने पेंट कर रखा है, ठीक है। हाँ, तो हर कोई वेल्डिंग वाला जो है वो भी, मतलब हर कोई चीज, तो हमें भी लगा, हमने कहा यार हाँ यार कुछ ना कुछ है, तब कि हमने कुछ नहीं कहा कि यार नहीं आना है, वो खुद ही कहता था नहीं मेरे बस का नहीं है। और हमको मिल भी जाते थे, ऐसा नहीं कि हाथ थोड़ा देर में मिलते थे, लेकिन मिल जाते थे। अभी भी हमारा काम वही सुचारू रूप से वही चल रखा है। और हमारे रोड का आप देख रहे होगे थोड़ा कच्ची है, इसमें हमारे विधायक जी ने थोड़ा दिया है, लेकिन बाकी हम इसमें अपना श्रमदान ही करते हैं। जैसे खराब जाती है तो सारे गांवों को एक फोन होता है, भैया आ जाओ, ग्रुप में लिख दिया कि रोड हमारी खराब हो रही है, तो आ जाते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार जब सरकार ने जो भी रोड बनाई थी, 10, 15, 20, 25 रोड खुदवाई थी, तो उसमें से एक ही रोड हमारी, एकमात्र हमारी रोड जो है वही सुचारू रूप से चल रही है। तो ये हमारे गाँव का कंट्रीब्यूशन है, और एक आवाज लगाते हैं, और ये हम ऐसे ही करते हैं काम।
सरपंच श्रीमान धीरेन्द्र सिंह रावत जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं रावत जी से प्रार्थना करूंगा कि युवाओं के लिए भी आप 2 शब्द कहें। रावत जी। बिल्कुल भंडारी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। पहले तो मैं सभी युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने जो कार्य है ना उससे भटके नहीं। सबसे पहले अपना रोज़गार, कुछ ना कुछ पहले तो रोज़गार कीजिए, ठीक है? कुछ ना कुछ रोज़गार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी के पीछे ही भाग जाइए। अपनी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लड़के, उसका मेन फ़ोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। जब पढ़ाई हो जाती है, अब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रोज़गार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके परिवार की जो है ना आप पर ही टिकी हुई है नींव। बहुत सारी अपेक्षाएँ होती हैं आप पर कि यार हाँ यार, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा नाती ये करेगा करके, वो ज़रूरी है। उसके बाद समाज सेवा में भी ज़रूर आएँ। देखो, जब तुम अपने घर को सही पहले सबसे पहले अपने घर को सही बनाओगे, तभी तुम्हारा गाँव सही बनेगा। जब तुम्हारा गाँव सही बनेगा तो तुम्हारा क्षेत्र सही बना। जब तुम्हारा क्षेत्र सही बन जाएगा, उसके बाद तुम्हारा राज्य, तुम्हारा देश, वहाँ तक तब जाएँ, ठीक है? और मैंने एक चीज़ देखी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है भंडारी जी, हमारे युवा लोग ना भटक जाते हैं कुछ नेताओं, चंद नेताओं के उसमें। मैं कहना चाहूँगा, हालाँकि किसी पार्टी पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जी। छोटी-सी उसमें नेता के यहाँ भी चल भैया नारे लगाने के लिए, चल भई पोस्टर चिपकाने के लिए, चल भई यहाँ चल, चल भई वहाँ चल, उसका माइंड वॉश कर देते हैं कि भैया ऐसा करना है, वो उसी में चले जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मैं भी एक युवा ही लड़का हूँ। भंडारी जी, आपने देखा ही होगा, मेरे गाँव वाले भी मुझे मैं अपने गाँव का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ही अगर गलत हो जाऊँगा तो मेरे पीछे 10 लड़के हैं खड़े, वो भी गलत हो जाएँगे। अगर मैं उनको अच्छी राय दूँगा तो शायद वो भी अच्छी राय में, उसमें काम करें। तो यही मेरी होती है। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पर ही है, मेरे सारे गाँव ने, मेरे दिल्ली समिति वालों ने, हमारे मासी ग्राम सभा ने पूरी ये बीड़ा हमको दिया, ठीक है? हम 2-3 लोग हैं, हमको कहा भैया तुम करो इसको। हम भी घबरा गए थे, हमने कहा कैसे होगा, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, ना औ ना ख इसका पता, ना ईंट के बारे में पता, ना सरिये के बारे में पता। माँ भगवती की पता नहीं क्या ऐसी कृपा हुई, हमको आज की डेट में ए टू जेड पता होता है। कोई ऐसे होते थे पहले, हम अपने घर के लिए ईंटें मंगाते थे ना भंडारी जी, तो 4-5 प्रकार की ईंट आते हैं। मुझे आज पता चला कि ये 4-5 प्रकार की भी ईंटें होती हैं। वही रेते का ग्रेड होता है, वही कंकर का जो कंकर होता है उसकी भी ग्रेड होती है, 4 ग्रेड होते हैं, 5 ग्रेड होते हैं उसके भी। और सीमेंट का भी वही अंबुजा सीमेंट है, तुमको लिखा हुआ अंबुजा लिखेगा, उसी में भी 2-3 ब्रांड होते हैं। तो पता चलता है, तो हमने भी ये करा। तो इसीलिए मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, पहले अपना परिवार को देखिए, अपना परिवार ही है, उसके बाद फिर देखो, जब सामाजिक काम में आओगे, समाज भी तुम्हें नहीं करना है सही, तो ये ज़रूरी है। तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं सभी लोगों से यहाँ पर विनती करूँगा कि ये ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ पर भंडारी जी आ रखे हैं, मैं इसलिए इनके बारे में भी बात करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आए हैं। देखो, हमारे यहाँ पर मीडिया है नहीं, ठीक है? हमारी जो आवाज़ है, आवाज़ आज की डेट में यूट्यूबर है। यूट्यूबर जो है वो कैसे आगे आएगा? जब हम उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सपोज़ कर लो, मैं कहीं भी जल संस्थान में, मैं जल संस्थान में गया था पानी के लिए, किसी ने आवाज़ नहीं, हमारी तक आवाज़ नहीं सुनी। हमारे पास भी मीडिया होती, कहाँ से लेके आओगे? प्लेन से तो है नहीं भैया, किसी को भी आज तक वाले को ले आओ, ईटीवी वाले को ले आओ, फ़ोन करोगे, पता नहीं कब आएगा, क्या होगा वो। तो ये जो सरकारी तंत्र लोग हैं ना, ये भी जानते हैं कि भैया यहाँ कुछ नहीं होता। तो पहाड़ जो हमारा है, आधा बर्बाद तो इसी से है, इन्हीं लोगों से है। तो मैं आप लोगों से, सभी जो भी भंडारी जी का, जो मेरा मुल्क नरेंद्र भंडारी जी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो आवाज़ है ना, हमारी आवाज़ ये बनेंगे। देखो, जब ये आगे लेके आएंगे आवाज़ को, तो लोग सुनेंगे। इनके अगर सब्सक्राइबर 1 लाख लोग अगर इनको देख रहे हैं, इनके व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगला सरकारी जो कर्मचारी होगा वो घबराएगा, होगा बाप रे, ये आ गया भैया, नहीं ये काम पहले कर दो भैया। तो हम इनको फ़ोन करेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक के हैं, हम फ़ोन करेंगे, भाई साहब ऐसी बात है, हमारे यहाँ आ जाइए। तो ये भी पत्रकार ही होते हैं। तो जब तक हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये भी ज़रूरी है। तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तभी ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, और हमारा क्षेत्र का जो है काम जो होंगे, शायद और अच्छे हो पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी है भैया, मीडिया जब तक आती नहीं है, देखो सरकार को हिला देती है मीडिया, आपने देखा ही होगा। तो यही है हमारे लिए भैया, मीडिया यही है। चाहे ये यूट्यूबर है, चाहे कोई भी है, जो अच्छा यूट्यूबर लगता है आपको। एक तो यूट्यूबर होते हैं कि भैया दाल खा लिया, भात खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो मैं तो उनको भी पसंद भी नहीं करता हूँ। हाँ, क्षेत्र की बात है, मैंने भंडारी जी को देखा, हर क्षेत्र में जाते हैं, हर युवा की, देखो जो अपना अमन वर्मा की आवाज़ उठाई थी, और भाई साहब के चैनल से ही आवाज़ उठाई थी, और सीधा मुख्यमंत्री के वहाँ गई, और मुख्यमंत्री जी ने उनको फ़ोन करके स्पेशली देहरादून बुलाया, और उसके बाद एकेडमी में, शायद आजकल काशीपुर में इधर कहीं वहाँ वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन्होंने ही तो करी, कोई इनके बाद ही वो मीडिया वालों ने फिर जब हाईलाइट हो गया तब जाके वो करा, लेकिन स्टार्टअप इन्होंने किया था। तो यही उम्मीद करता हूँ कि इनके लाइक
कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार हमारे भगवती मंदिर में यहाँ पर आइए। जो भी भटका हुआ, जिसे लगता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर से परेशान हूँ या खुद मैं कुछ करना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा है। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं नीम करौली बाबा जी के वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल आराम मिलता है। हर कोई कहता है हमारे यहाँ पर आइए, मैं हकीकत आपको गारंटी देता हूँ, आप यहाँ पर बैठ के देखिए, अगर आपको नहीं होगा, कुछ भी आराम नहीं होगा तो हमें कहना कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने देखा है। ये हम अपने अपने इधर भगवान की बड़ाई नहीं करें, भगवान एक ही होता है। भगवती मैया कोई डोगरी की अलग नहीं है, नैतना की अलग नहीं है, एक ही भगवती मैया होती है। लेकिन ठीक है, एक जगह सिद्धपीठ होता है, वहाँ आराम होता है। तो इसी तर्ज के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद और विशेषकर भंडार जी आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अमूल्य समय दिया हमको। जय डोगरी मैया, जय माता दी। राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्षेत्र के युवाओं के बारे में बोला और साथ ही साथ आप लोगों का विश्वास और आप लोगों द्वारा जो हमें उत्साहवर्धन किया जाता है वही हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें वीडियो बनाने की, जगह जगह जाने का हौसला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आपके जो हमारे इस डोबरी मैया का जो मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं भव्य मंदिर ही कहूँगा क्योंकि कुछ इसकी अलग है बनावट सभी मंदिरों से, कि मंदिरों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। हाँ, जहाँ मंदिरों में राजनीति आई तो समझो मंदिर ख़त्म। जैसे कि अक्सर देखने को मिलता है मंदिर में राजनीति ना आए। आफ्टर ऑल एक ही सब मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिरों में जो है राजनीति ना आए। अगर मंदिरों में राजनीति घुस गई या क्षेत्र में राजनीति घुस गई, जिस क्षेत्र में राजनीति होगी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा मासी क्षेत्र, यहाँ सब राजनीति है, काम करने के लिए कुछ नहीं, काम में अड़ंगा डालने के लिए है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया राजनीति को, नीचे सड़क है, सड़क से बाहर ही छोड़ के आएँ, मंदिर में न लाएँ। आप बिल्कुल बिल्कुल भंडारी जी, हम यही चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जब मंदिर का काम हुआ था तो पूरे गांव वाले कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि हमारे यहाँ बिल्कुल राजनीति है ही नहीं। हम राजनीति देखो, मासी की बहुत अच्छी बात की आपने। मासी में कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ पर अगर सपोज कर लो कांग्रेस का कोई कार्यक्रम कर रहा तो कांग्रेस के ही बैठे हुए आपने देखा होगा, बीजेपी का है तो बीजेपी वाले ही बैठे रहते हैं, तो इसी में खत्म हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर ये दिखता है। देखो हमारे यहाँ पर भी राजनीति होती तो आपके पहले कहते यार यहाँ पर शायद ये है ना। यहाँ किसी से ही पूछ लीजिए आप, हमारे यहाँ पर ही लड़के, अभी देख लो आप ट्रैक्टर में जो लड़के ये ढोने के लिए आ रहे हैं ना, अभी जो ट्रैक्टर आया हमारे यहाँ पर सामान लेके आ रहे हैं, ये हमारे गाँव के ही लेबर है और ये खुद ही कर रहे हैं। ये कहते हैं जो होगा भैया दे देना हमको यार, ऐसा कुछ नहीं है कि दिहाड़ी देना है। ये यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं रखा हमने, बताओ, अगर हम भी ठेकेदार रख सकते थे है ना। हमने कोई वेंडर नहीं रखा, कोई भी ये सामान लेने वाला जो वो होता है अपना जो बढ़िए होते हैं वो हमने नहीं रखा। हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट लेके आ रहे हैं। तो ऐसा वो है नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की, राजनीति जहाँ पर घुस गई तो फिर हो जाता ना, अपने को ही हाईलाइट करना है, अपने को ही चमकाना है, वो हमारे इसमें होता नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ पर, हमारा छोटा सा गांव है, 30-35 परिवारों का एक निवास है हमारा। गांव भी नहीं कहेंगे हमें, गांव तो हमारा मासी गांव है। ये हमारा चेक डोबरी है, तोक जिसको बोलते हैं, तो तोक है। तोक में ही हमने इतना भव्य कर दिया कि इसको गाँव की उपाधि मिल गई है। हाँ, एक बार पुनः राज जी, आप सभी का धन्यवाद और समस्त डोबरी ग्रामवासियों का बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर, सभी क्षेत्र पर मैया डोबरी अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, पहला।